सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए जो कट ऑफ की वीडियो है वो बहुत जल्दी आने वाली है। तो जीएनएम नर्सिंग 2024 के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाली है फर्स्ट राउंड की। अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिलता है तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक आप लोगों की काउंसलिंग जाएगी। तो प्लीज़ बिल्कुल भी डरना नहीं है कि अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिली है तो ये नहीं सोचना कि हमारा साल खराब हो गया या फिर और कुछ है ना। तो लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो गाइज पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं कि फर्स्ट राउंड की क्या कट ऑफ रहेगी और साथ में सेकंड राउंड की क्या कट ऑफ रहने वाली है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूं कि कट ऑफ आप लोगों की क्या रहने वाली है ना, तो देखो कट ऑफ यहाँ पर 2024 की जो कट ऑफ रहेगी वो मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ। और गवर्नमेंट की क्या रहेगी, प्राइवेट की क्या रहेगी, दोनों की चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि कोई भी गर्ल्स या बॉयज जो बायोलॉजी से 12th पास आउट हुआ है और उसने जीएनएम का अगर फॉर्म भरा है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं और बॉयज की और गर्ल्स की दोनों की बात करता हूं यहाँ पर, तो देखो अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं और किसी गर्ल्स के किसी बॉयज के अगर 95 से 96 के बीच में परसेंटेज है 12th क्लास में, तो ही उसे जो है जीएनएम में गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। अब आप बोलोगे कि भैया इतनी हाई कट ऑफ क्यों जा रही है, तो आप सभी को पता होगा कि जीएनएम के अंदर 80-20 का रेशियो रहता है। अब ये 80-20 का रेशियो क्या है, तो 80-20 का रेशियो ये है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की 1000 सीटें हैं, ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की 1000 सीटें हैं तो उन 1000 सीटों में से 800 सीटें जो हैं, उन 800 सीटों पर ओनली गर्ल्स को ही लिया जाएगा, उनमें बॉयज को नहीं लिया जा सकता, है ना। तो ये 80% रिजर्वेशन है गर्ल्स के लिए, 20% रिजर्वेशन है बॉयज के लिए। यानी कि अगर 1000 सीटें हैं गवर्नमेंट की तो 800 सीटें जो हैं वो गर्ल्स की भरी जाएगी और जो 200 सीटें हैं वो बॉयज की भरी जाएगी। तो बॉयज की कट ऑफ जो है वो यहाँ पर ज्यादा रहने वाली है गर्ल्स के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी बॉयज के जो बायोलॉजी से है तो अगर उसके 95 से 96 के बीच में परसेंटेज है तो उसे जो है वो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और जहां तक है आप लोगों को अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। और अगर किसी का 98 से ऊपर परसेंटेज है तो जनरल कैटेगरी में तो उसे एसएमएस कॉलेज भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर किसी की इतनी परसेंटेज है तो उसे बॉयज को मिल जाएगा। अगर गर्ल्स के 91 से 92 भी हैं तो भी उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, है ना। अगर 90% तक अगर किसी गर्ल्स के हैं तो ओबीसी और जनरल के अंदर जो है वो किसी भी गर्ल्स को जिसने बायोलॉजी से पास आउट किया है उसे 90% तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने कॉलेज किस तरीके से भरी है ना। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज अगर शुरू में ऐड कर दी होगी, आपके ज़्यादा नंबर है, परसेंटेज आपकी ज़्यादा है, लेकिन आपने ये सोचा कि मैं दौसा से हूँ, दौसा के अंदर 3 प्राइवेट कॉलेज है तो पहले मैं दौसा की प्राइवेट कॉलेज ऐड कर देता हूँ, उसके बाद में फिर जो है वो जयपुर की मैं कॉलेज ऐड करूँगा तो उसमें जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर के ऐड कर दूंगा, है ना। तो अगर आपने इस तरीके से काउंसलिंग करी है तो पहले आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगी, तो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि आप काउंसलिंग कैसे करिए, कॉलेज किस तरीके से भरी है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ओबीसी की, ओबीसी में अगर 94 से 95 के बीच में अगर आपकी परसेंटेज है तो बॉयज को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर 90 से 91 के बीच में अगर ओबीसी के अंदर किसी गर्ल्स की है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में 90 से 92 के बीच में अगर परसेंटेज है किसी बॉयज की तो उसे जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर 89 से 91 के बीच में परसेंटेज है किसी गर्ल्स की तो उसे जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एससी एसटी की अगर बात करूं, एससी एसटी के अंदर अगर 88 परसेंटेज है किसी बॉयज की तो वहां उसको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं 82 से 84 अगर किसी गर्ल्स की है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल सकता है ना। अब जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी बात नहीं करना, जो लो लेवल के प्राइवेट कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी आप लोगों को मिल सकते हैं। अगर मैं यहीं पर बात कर लेता हूं आप लोगों से प्राइवेट कॉलेज की, तो ध्यान से सुन लो। प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर किसी बॉयज के 82 से 84 के बीच में अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको जो है वो कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज, है ना। और अगर गर्ल्स की 80 परसेंटेज है तो आपको प्राइवेट कॉलेज इजीली मिल जाएगा जनरल कैटेगरी के अंदर। अगर मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी के अंदर 80 से 82 के बीच में अगर आपकी परसेंटेज है तो आप लोगों को जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर 78 से और 80 के बीच में अगर किसी गर्ल्स की परसेंटेज है तो उसे ओबीसी कैटेगरी के अंदर प्राइवेट कॉलेज इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 78 से और 80 के बीच में 78 से और 80 के बीच में अगर किसी बॉयज की परसेंटेज है
EWS कैटेगरी के अंदर, तो आप लोगों को जो है वो बॉयज को कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। और 75 से 80 के बीच में किसी गर्ल्स की परसेंटेज है EWS कैटेगरी के अंदर, तो उसे भी प्राइवेट कॉलेज जो है मिल जाएगी, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से एक बात करूं कि SC ST के अंदर 75 से 80 के बीच में अगर किसी बॉयज की है, 75 से 80 के बीच में, तो उसे कॉलेज मिल जाएगी प्राइवेट कॉलेज। और 70 से 80 के बीच में अगर किसी गर्ल्स की है तो उसे जो है प्राइवेट कॉलेज इजीली मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और रह गई, एक चीज क्या रह गई कि सर आपने बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनकी ही बताइए, तो जो अदर सब्जेक्ट से हैं उनकी क्या कट ऑफ रहेगी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें आप लगभग 2 से 3% खुद की बढ़ा लो। यानी अगर मैंने, देखो कैसे, अगर मैंने जनरल कैटेगरी के अंदर बॉयज की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ 96 बताई है, तो आपकी 98 मानो, यानी 2 से 3% बढ़ा लो, 95 से 3 बढ़ा लो आप, तो 98 तक अगर आपकी है और आप अदर सब्जेक्ट से हैं, जैसे एग्रीकल्चर से हैं, आर्ट्स से हैं, अगर इन सब्जेक्ट से हैं, तो आपकी परसेंटेज अगर बॉयज हैं और आपकी परसेंटेज 98 तक जाएगी, तब जाके आप लोगों को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर जितनी भी जो भी कैटेगरी है और आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, अपने इनके यानी इनकी जो परसेंटेज है इनमें 2 से 3% आप लोगों को बढ़ा लेनी है, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप इस नंबर पर कमेंट कर देना, ठीक है, सॉरी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है ना। अब मैसेज क्या करना है, नेम, सब्जेक्ट, 12th में कितनी परसेंटेज है, बायोलॉजी बॉयज हो या गर्ल्स हो, कैटेगरी क्या है और कौन से सब्जेक्ट से आप लोगों ने 12th पास किए, वो सारी चीजें बतानी है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपका कोई भी और भी GNM से रिलेटेड डाउट रहता है तो उसके लिए हम लाइव सेशन करेंगे, या तो आज करेंगे या तो कल करेंगे, ठीक है ना। तो उस लाइव सेशन में प्लीज जरूर जुड़ें और जो भी आप लोगों के डाउट है नीचे कमेंट कर दें, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल कोई ना करें, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।